कि तू मेरा कुत्ता है, तुझे हमने प्रधानमंत्री बना के बोला था कि तू भारत को बेच दे। अब उसको ये कि मैं किसी तरह कुर्सी से चिपका रहूं। उनका जो मझला खिलाड़ी है वो अंबानी, अडानी, नीरव मोदी हैं और ये तो मोहरा है, इसको बिठाया गया है पट्टा बांध के। तेरे को सोने का पट्टा दे दिया है तो सिर्फ भौंका कर और जीभ लपलपाया कर। इसने इंग्लैंड में भी जाके बोला था फिकी चैम्बर्स, इंग्लैंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में लंदन के, कि मैं पहले व्यापारी हूँ। चाणक्य कहता है कि यदि राजा व्यापारी हो जाए तो उसका बलपूर्वक वध कर दो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਮੈਂ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 26 ਤੋਂ ਜੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। वाराणसी तो ने स्वागत है आपका जी। धन्यवाद, धन्यवाद। और मेरा पूरी मानवता को प्रणाम है। पूरे विश्व से मेरा ये आह्वान है कि जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों ने पूरे विश्व की किसानी ख़त्म करके और पूरे विश्व को बंधुआ मजदूर ही नहीं, उनको स्लेवरी की तरफ धकेल दिया है, दास्ता की तरफ। आपने पढ़ा होगा इतिहास में। तो भारत का भी ठेका जो है, हमारा जो ये चोर चौकीदार है उसी का ठेका लिया हुआ है इसने भी। सिर्फ अंबानी अडानी तक ये सीमित नहीं है, इसमें मुंद्रा है, इसमें वॉल्ट मार्ट है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उनके पास इतना पैसा है कि आपको खा जाएंगे। जो तस्वीर आज की हम आपको बता दें, आज जो तस्वीर देखने को मिल रही है, बैरीगेट हो चुके हैं। बैरीगेट तो पहले के हैं 2 महीनों के, पर अब जो पत्थर लगे हैं, पत्थरों के ऊपर सरिये लगाए जा रहे हैं, उसमें पक्का जो माल है, कंक्रीट माल है, वो भरा जा रहा है। कैसे लगता है कि क्या एक सरकार भी ऐसा करती है अपने ही देशवासियों के साथ? ये सरकार कहाँ है, ये तो इवेंट मैनेजर है, ठेका लिया है ना, उनका ठेका लिया है, उसको वहाँ से जूते पड़ रहे हैं कि तू मेरा कुत्ता है, तुझे हमने प्रधानमंत्री बना के बोला था कि तू भारत को बेच दे। अब उसको ये कि मैं किसी तरह कुर्सी से चिपका रहूं, बस इतने ही उसको चिंता है। कुर्सी से उतरता है तो जनता नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसको फिर भी मैं संदेश देना चाहूँगी, ये भारत भूमि है, यहाँ मनुष्यता वास करती है, तो क्षमा मांग के आ जा, तेरे को हम उनसे बचा लेंगे, मल्टीनेशनल से हम बचा लेंगे, पहले तू माफ़ी तो मांग। जी, आप वाराणसी से हो, वाराणसी से प्रधानमंत्री ने चुनाव भी जीता है। यही बात है, बहुत बड़ी बात आपने पूछी और ये बहुत बड़ा प्रश्न भी है कि कैसे जीता। 1500 करोड़ का खर्चा आया था, इससे पहले किसी भी चुनाव में इतना खर्चा नहीं आता था। लोग कहते थे कि भाई एमपी का इलेक्शन 3 करोड़ होता है, हम नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो इसमें प्रजा की कोई जिम्मेदारी है, उससे प्रजा भाग नहीं सकती, क्योंकि लोकतंत्र में प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है, ये प्रतिनिधि होते हैं, ये शासक नहीं है, राजा रजवाड़े नहीं है भैया, ये प्रतिनिधि हैं। और प्रतिनिधि संविधान से बंधा हुआ है कि वो लोक कल्याण के लिए, लोकतंत्र के लिए चले, अपने मन की बात के लिए उसको नहीं बिठाया गया है। गणतंत्र की बात करने के लिए, जनतंत्र की बात करने के लिए बैठाया गया है। अभी परसों की हम बात करते हैं तो बयान भी आया प्रधानमंत्री जी का कि हम 22 के बाद की बात करने को तैयार हैं। एक ही फ़ोन कॉल दूर है, किसान फ़ोन करें या किसान बात करें तो हम टेबल के लिए तैयार हैं। 22 के जो बातचीत रुकी थी वहाँ से ही शुरू करेंगे। किस तारीख को कह रहा है, किस तारीख को? परसों उनका एक बयान आया है। आपको लगता है कि इसकी बात पे विश्वास करना चाहिए? अब तो आपकी आंखें खुल गई हैं। ये जब बोलेगा तब कोई पासा फेंकेगा, चेस का पासा ही फेंकेगा, जो इसके आका सिखा रहे हैं बाहर से बैठे हुए। देखो, सबसे बड़े जो खिलाड़ी हैं वो तो बाहर बैठे हैं, है ना, और उनका जो मझला खिलाड़ी है वो अंबानी, अडानी, नीरव मोदी हैं। और ये तो मोहरा है, इसको बिठाया गया है पट्टा बांध के। तेरे को सोने का पट्टा दे दिया है तो सिर्फ भौंका कर और जीभ लपलपाया कर।
इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो तेरे को कुर्सी से नीचे उतार देंगे। और लेकिन उनको सूट करता है, क्योंकि उनको इस तरह के जो मतलब गद्दार, मीर ज़फ़र, जयचंद, इस तरह के गद्दार उनको सूट करते हैं एक्चुअली। जो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है स्टेज की पिछले 2 महीनों से, जहाँ आम लोग जहाँ पर आ रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना चाहिए? क्योंकि पहले ये भी कहा गया जहाँ पर शरारती अंसर बैठे हुए हैं, खालिस्तानी हैं, अत्तवादी हैं। मैंने अभी बोला, उसने जनता को, भारत की जनता को पता ही नहीं है। इसीलिए मैं अपील करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चों को इतिहास पढ़ाइए, और सारे एंशियंट, मेडिवल और करंट दोनों सारे इतिहास। ये तो स्वतंत्रता सेना से जो हमारे संग्राम थे उसके मुखबिर थे, ठीक है ना। उसके मुखबिर लोग इतिहास तो पढ़े नहीं हैं, ये अनपढ़ खुद में है। इसकी पूरी की पूरी कैबिनेट अनपढ़ है और सब व्यापारी बैठे हैं उसमें। इसने इंग्लैंड में भी जाके बोला था, फिकी चैम्बर्स, इंग्लैंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में लंदन के, कि मैं पहले व्यापारी हूँ। चाणक्य कहता है कि यदि राजा व्यापारी हो जाए तो उसका बलपूर्वक वध कर दो, ये चाणक्य कहता है। तो कौन सी नीति इसने पढ़ी? मुसोलिनी की, हिटलर की कि चाणक्य की? स्वदेशी नीति पढ़ी या विदेशी नीति पढ़ी? इसको स्पष्ट करना पड़ेगा। और ये जन आंदोलन बन गया है, जो प्रकृति और परमात्मा की ये देन है। ईश्वर है, उसको वाहेगुरु बोलो, उसको अल्लाह बोलो, उसको सुपर पावर बोलो, उसको पैरा पावर बोलो, कोई शब्द दे दो। हम ये नहीं कहते, आप जो जहाँ में पला बढ़ा है वो उसी शब्द से उसको एड्रेस करेगा। लेकिन समूह की ताकत ने, समूह के सत्याग्रह ने, इनके त्याग ने, पंजाब ने जो त्याग किया है, ये इतिहास गढ़ चुके हैं। ये नया इतिहास गढ़ गया है, नया इंकलाब है, नई आज़ादी है। और इसके प्रणेता और लेखक सिर्फ और सिर्फ पंजाब की भूमि से निकले हुए रणबांकुरे हैं। उनकी माएँ हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी बीवियाँ हैं। जो नौजवान 200 के करीब नौजवान मिसिंग है, यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है, अभी भी गतिविधियाँ कुछ चल रही हैं पुलिस की, उनके बारे में आपका क्या कहना है? ये ऐसा तो अंग्रेज़ भी नहीं करते थे जो हरकत ये कर रहा है, जिस तरह की हरकत ये कर रहा है। ये सोचता है कि सबको मार देगा तो राज करेगा, सबको मारने के बाद राज करेगा। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त जैसा तो वॉरियर नहीं ना कोई हुआ, उनका इतिहास में नाम दर्ज है। ये वॉरियर नहीं है, ये तो दलाल है, एमएनसीज और कॉर्पोरेट घरानों का दलाल है, वॉरियर नहीं है। 56 इंच का सीना इसका तब होता है जब ये सत्ता में बैठ गया तो सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को इस्तेमाल कर रहा है, ये और इसके गुंडे। उससे पहले क्यों नहीं किया? उससे पहले इसने जेपी के आंदोलन में भाग लिया, अन्ना आंदोलन इसका खड़ा किया हुआ था। और अन्ना आंदोलन, आप उस समय का टीवी देखिए, कॉमर्शियल ब्रेक नहीं है। पैसा कौन दे रहा था? अंबानी अडानी से आ रहा था वो पैसा, इसलिए वो उस आंदोलन में कोई कॉमर्शियल ब्रेक नहीं। आपकी खबरें क्यों नहीं टीवी में चल रही हैं, है ना? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं, फंडिंग नहीं है। और हमें कहता है फंडिंग, हमारे पास फंडिंग होती तो हम भी तेरी बोली लगाते, तेरी गोदी मीडिया की, हम इस फेशिया मीडिया की बोली लगाते। यहाँ पर ये इनको वो आतंकवादी और क्या क्या कहता है, और बच्चे उठवा रहा है? पत्रकार उठवा रहा है। इससे बड़ा आतंकवादी, इससे बड़ा क्रूर, इसका आईना दिखा रहा है अपना, कि गोधरा भी यही किया था, जस्टिस लोया में भी इसी का हाथ था, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में भी इसका हाथ था, हिरेन पांड्या में भी इसका हाथ था। अभी तक जितने जाफराबाद में जो दंगे कपिल मिश्रा और रागिनी तिवारी के द्वारा इसने CAA NRC में कराए, वो भी इसका सुनियोजित। नौकरशाहों के ऊपर राष्ट्र को छोड़ दिया गया है और नौकरशाह बिक चुका है। वहाँ होड़ लगी है नौकरशाहों में, हम कौन मोदी के पास हो जाए, नंबर 1। अगर हम आगे की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कितना लंबा खिंचने वाली है ये? मैंने बोला बेटा कि ये चूँकि एक गलती तो हो चुकी उसको जिताने की ना, तो उसको सुधारने में टाइम तो लगेगा ना। बच्चा भी पैदा होने में 9 महीना लगता है, वो चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी ही क्यों ना हो। फसल पकने में भी टाइम लेती है, 3 से 6 महीना फसल भी टाइम लेती है, फल भी टाइम लेता है। तो टाइम लगे, कोई बात नहीं, परमात्मा की कृपा रही तो हो सकता है तुरंत ख़त्म हो जाए। परमात्मा अपना क्या चमत्कार करेगा ये वही जानता है। धन्यवाद, आपने समझ लिया। नमस्कार।
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁ ਰੰਗ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।